अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद है कि आज के जो माहौल में सुन्नतें ख़त्म हो रही है, आपने कब्रिस्तान में विज़िट करने की एक सुन्नत को ज़िंदा किया। और ज़िंदा ही नहीं किया बल्कि यहाँ पर आके जो लोगों को नसीहत की है, इतनी अच्छी-अच्छी बातें यहाँ पर बताई है, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। ये आज के ज़माने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आजकल कहीं भी नहीं हो रही है। इंसान जो है वो अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा मशगूल है कि उसको आखिरत की और मौत की जो है वो परवाह ही नहीं है। तो जब ऐसी जगहों पर हम आते हैं तो कुछ इबरतें, हुज़ूर ने कहा कि कब्रिस्तान को जाओ ताकि तुम इबरत हासिल कर सको, नसीहत हासिल कर सको। यहाँ पर देखिए आने के बाद में कुछ नसीहतें हमें अभी मिली है मोहम्मद भाई की तरफ से। कुछ चीज़ें और मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। जब हम यहाँ पर आके देखते हैं कि हम ज़िंदगी में अपने आप को एक छोटा खुदा समझ के बैठे हुए हैं कि हमारे वजह से हमारा घर चल रहा, हमारे वजह से हमारा बिज़नेस चल रहा, हमारे वजह से हमारी नौकरी चल रही, हम ही सबको पाल रहे हैं। तो आदमी के अंदर क्या है, एक तकब्बुर आया हुआ है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। जब वो यहाँ पर आकर के देखता है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा नामवर भी जो है, बड़े से बड़ा दानिश्वर भी जो है, बड़े से बड़ा पैसे वाला भी जो है, जब उसकी मौत होती है तो वो भी यहाँ पर आकर के सो जाता है। फिर उसके बाद में उसके घर वालों का ख्याल कौन रखता? फिर वही रब्बे कायनात है, वही रब्बुन नास है जो सबका ख्याल रखता है। तो कब्र हमको ये नसीहत देती है कि मेरी जगह तुम नहीं ले सकते, तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी इबादत करनी है, तुम मेरी इबादत करो और मेरा कहा मानो। दूसरी चीज़ क्या होती है, आदमी खुदगर्जी में इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि अपने फ़ैसले को नाफिज करने के लिए, अपनी ख्वाहिशत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा हो। यहाँ पर आए तो पता चलता है कि अपनी ख्वाहिशात-विशात सब दफ़न कर देना पड़ता है यहाँ पर। ये जो कब्र है, ये एक दरवाज़ा है एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में दाखिल होने का। जैसे भी माँ के पेट की बच्चे की मिसाल दी ना, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसे क्या लगता है दुनिया बस इतनी सी है। लेकिन जब डिलीवरी के बाद में वो बाहर निकलता है, थोड़ा बड़ा होकर पूरी दुनिया में घूमता है, तो उसको पता चलता है ये तो दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ पर मैं 9 महीने रहा था, वो तो बहुत छोटा-सा हिस्सा था इसका, और बहुत छोटा-सा पीरियड था 9 महीने का। यहाँ तो मैं 70, 80, 100 साल, 150 साल जी रहा हूँ, और जितना बोले उतनी जगहों पर मैं घूम रहा हूँ। उसी तरीके से इस दुनिया के मुकाबले में आखिरत बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब ये मौत के दरवाजे से निकल के हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि भाई उस दुनिया में जो हम रहे थे 60, 70, 80 साल, 100 साल, 150 साल की ज़िंदगी, वो तो लम्हे भर की थी आखिरत के मुकाबले में। कहा ना, जब पूछेंगे कितने दिन तुम रहे, कहेंगे 1 दिन रहे होंगे, थोड़ा वक्फा रहे होंगे। तो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है। कब्र हमें क्या नसीहत देती है, तुम मेरे दरवाजे से गुजर के एक बहुत बड़ी ज़िंदगी में, बहुत बड़े माहौल में जाने वाले हो। अच्छे अगर अमाल करके चले जाओगे तो अच्छी दुनिया मिलेगी। जैसे इस दुनिया में भी हम सबके लिए अच्छा ही चाहना चाहते हैं, तो आखिरत में भी अच्छा ही चाहना चाहते हैं। तो कब्र हमें दरवाज़ा भी देती है। और ये सुन्नतों को ज़िंदा करना, मोहम्मद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बारकस की टीम का। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी यहाँ पर आके ये सब चीज़ें देखने का और सुनने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से चीज़ें करते रहिए। बहुत तरबियत की ज़रूरत है कौम को, और ख़ास तौर से नौजवान बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी हुई है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।